जय श्री कृष्णा। कल्याण ज्योतिष में आप सभी का स्वागत है। आप हमारे चैनल को देख रहे हैं, सभी का स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम आप कर्क लगन के बारे में बताएंगे कि अगर आपका जन्म कर्क लगन में हुआ है तो आप कैसे समझेंगे कि हमारे 9 जो ग्रह होते हैं उनमें कौन कौन से ग्रह जो हमारे अनुकूल है और कौन कौन ग्रह जो है प्रतिकूल है, यानी शुभ है अशुभ है। आपने मेष लगन के बारे में जाना, वृषभ लगन के बारे में जाना, मिथुन लगन के बारे में जाना। आज मैं कर्क लगन के बारे में बताऊंगा। और एक दिन मैंने कुंभ लगन के बारे में बताया। तो हमारे जो 12 राशियां होती हैं, उन 12 राशियों के जो 12 लगन होते हैं, तो आप हमारे चैनल पर आप ये कल्याण ज्योतिष यूट्यूब पर इसको चला करके बार बार समझ सकते हैं। जब तक आप अपने जन्म कुंडली में 9 ग्रहों में ये नहीं जानेंगे कि हमारे कौन से ग्रह अच्छे हैं या कौन से ग्रह खराब हैं, और उसके उपाय के बारे में फिर मैं कभी बताऊंगा। तो उसके उपाय अगर करते हैं या नहीं करते हैं तो उसकी दशा, जो हमारी दशाएं जो चलती है या और जो हमको उसके लाभ जो मिलता है हमारे 9 ग्रहों से, जो हमें वो फल की प्राप्ति होती है, उसमें जैसी तरह से आपका लाभ, वो ग्रह जो अच्छे होते हैं तो उसको आपको लाभ अच्छा मिलता है, और नहीं खराब होते हैं तो उस दशा आपको खराब जाती है। तो आप इकट्ठे जो है 9 ग्रहों की जानकारी आपको हमारे चैनल पर ये सब मिल रहे हैं। तो आज हम कर्क लगन के बारे में बताएंगे। तो चलिए हम चलते हैं कुंडली पर कि कर्क लगन की कुंडली में कैसे समझेंगे कि हमारे जो 9 ग्रह होते हैं कैसे अच्छे होते हैं कैसे खराब होते हैं। तो एक हम उदाहरण के लिए तौर पर एक कुंडली रखा हूँ। ये कुंडली हमारे भगवान श्री रामचंद्र जी की कुंडली है और कर्क लगन की कुंडली है। और मैं आपको बताऊंगा कि ये कर्क लगन में 9 के 9 ग्रह जो कैसे शुभ होते हैं कैसे अशुभ होते हैं। तो देखते हैं कि ये हमारा जो अंक लिखा हुआ था सब राशि के अंक है, और नीचे भी अंक राशि के अंक लिखे हुए हैं। ये हमारे 9 ग्रह लिखे हुए हैं और इसमें जो है सारे अंक लिखे हुए हैं जो आपको अपनी जन्म कुंडली में देखना है। अगर आपकी कर्क लगन की कुंडली है, अगर आपकी नहीं है, किसी और की कुंडली है, आपकी सभी 12 की 12 लगन की कुंडली इस चैनल पर आपको मिल जाएंगे, कल्याण ज्योतिष यूट्यूब चैनल पर। अभी कर्क लगन के फिर हम दूसरे दिन अब सिंह के बताएंगे, कन्या के बताएंगे, उसके तुला की सर के बताएंगे, आपको समझाएंगे और आपको देखने का तरीका भी बताएंगे कैसे देखना है। तो आपको अपनी जन्म कुंडली में देखना है। जैसे इस कुंडली में सूर्य देखना है कि कहाँ बैठे हुए हैं। आपकी जन्म कुंडली में जैसे बताया कि हमें 9 को जो हमारे ग्रह होते हैं, कहीं भी कोई ग्रह बैठे होते हैं, जैसे अपने समय के अनुसार जो ग्रह भरे होते हैं उसको देखना है, उसके अंक को देखना है, घर को नहीं देखना है। जैसे ये सूर्य कहाँ बैठे हुए, 10वें स्थान में मेष राशि में बैठे हुए हैं, तो यही अंक हमारे जो है, ये जो मेष राशि एक का अंक है, इस यहाँ पर देखना है, इस चार्ट में देखना है कि एक है नहीं, तो इसमें एक लिखा हुआ है तो हम समझेंगे कि हमारा सूर्य जो है अपने अनुकूल यानी अच्छा है। उसी तरह से हम चंद्रमा को देखेंगे कि चंद्रमा इसमें कहाँ बैठे हुए हैं, तो चंद्रमा इसमें लगन में बैठे हुए हैं और जो है कर्क राशि में अपनी राशि में बैठे हुए हैं। तो इसमें इस घर में देखेंगे कि चंद्रमा राशि 4 का अंक है, तो यहाँ 4 का अंक है, तो चंद्रमा भी शुभ है। उसी तरह बुध को देखेंगे कि बुध कहाँ बैठे हैं, 10वें स्थान में मेष राशि में सूर्य के साथ बैठे हैं। बुधादित्य जो बना हुआ है, इसमें कुंडली के बारे में थोड़ा मैं बताऊंगा, तो पहले आपको ये समझा देते हैं। तो मेष राशि में बैठे हुए हैं, तो इसी तरह हम देखेंगे, बुध को देखेंगे, मंगल को देखेंगे, तो बुध कहाँ एक मेष राशि में बैठे तो बुध शुभ है। उसी तरह मंगल को देखते हैं, मंगल कहाँ, ये 7वें स्थान है, मकर राशि में उच्च के बैठे हुए हैं। तो उसी तरह मंगल को देखेंगे, इसमें 10 का अंक है, तो 10 का अंक है, तो मंगल शुभ है। उसी तरह हमने गुरु को देखना है, गुरु बृहस्पति कहाँ बैठे हुए हैं, लगन में, कर्क लगन में बैठे हुए हैं। गुरु कर्क राशि में बैठे हुए, उच्च का बैठे हुए हैं और चंद्रमा के साथ है। तो यहाँ देखेंगे गुरु को इसमें चार्ट में देखेंगे तो 4 का अंक लिखा हुआ था, बृहस्पति भी शुभ है। उसी तरह हम शुक्र को देखेंगे, शुक्र कहाँ बैठे हुए हैं, यहाँ 9 भाव में मीन राशि में उच्च के बैठे हुए हैं। तो शुक्र को देखेंगे तो यहाँ देखा शुक्र तो 12 अंक का लिखा हुआ है, तो 12 अंक लिखा हुआ है, शुक्र शुभ है। उसी तरह जो हम आप शनि को देखेंगे, शनि कहाँ बैठे हुए हैं, 4थे स्थान में तुला राशि में उच्च के बैठे हुए हैं। तो शनि को देखते हैं कि इसमें शनि का अंक 7 का अंक है, ये 7 का अंक है, तो शनि भी शुभ है। उसी तरह राहु को देखते हैं, राहु कहाँ है, 6ठे स्थान में धनु राशि में बैठे हुए हैं। तो राहु को देखते हैं 6ठे स्थान में, इसमें अंक नहीं है। अशुभ वाले अंक में देखा तो धनु यहाँ लिखा हुआ है, तो इसमें जो है राहु अशुभ है। उसी तरह केतु को देखते हैं, इसमें हम जो केतु के चार्ट में देखेंगे तो इसमें 3 का अंक नहीं है, अशुभ वाले में 3 का है, तो इसमें केतु जो है अशुभ है। तो इस कुंडली में जो है 7 ग्रह शुभ है और राहु केतु जो अशुभ है। ये भगवान श्री रामचंद्र जी की जन्म कुंडली है और इसमें ग्रह जो आप एक हम उदाहरण के तौर पर बताते हैं कि ये जो तरीका है ये देखने का, अगर इसमें भी कोई ग्रह आपके बली होते हैं, बली कैसे होते हैं, जैसे हम देखते हैं यहाँ चंद्रमा जो अपनी राशि में, अपनी राशि में हो या चंद्रमा जो उच्च का हो तो बलवान हो, या उच्च ग्रह के साथ हो तो चंद्रमा बलवान हो जाते हैं, बहुत बड़ा बलवान हो जाते हैं। तो यहाँ देखते हैं बृहस्पति जो है लगन में कर्क राशि में बैठे हुए हैं
और ये कुछ के बैठे हुए हैं, तो ये दोनों ग्रह चंद्र और बृहस्पति बलवान है। उसी तरह यहाँ शनि देखते हैं तुला राशि में कुछ के बैठे हुए हैं चौथे स्थान में, तो शनि जो है बलवान है। उसी तरह जो है मंगल देखते हैं मकर राशि में उच्च के हैं, ये भी बलवान है। उसी तरह हम देखते हैं सूर्य जो है मेष राशि में बैठे हुए हैं उच्च के, तो भी बलवान है। उधर देखते हैं शुक्र जो है मीन राशि में बैठे हुए हैं 9वें स्थान में उच्च के, तो भी बलवान। तो भगवान की जन्म कुंडली में साथ के साथ सभी ग्रह बलवान थे। तो ऐसे जन्म कुंडली देखने को बहुत कम मिलता है। हर आदमी के जन्म कुंडली में हम लोग मानव हैं, हम आदमी जो महापुरुष होते हैं उनकी भी जन्म कुंडली में, जो अवतारी पुरुष होते हैं उनकी भी कुंडलियाँ भी बहुत महान होते हैं। सारे ग्रह उच्च के होते हैं, बलवान होते हैं। और एक साधारण आदमी कुंडली में कोई ना कोई जैसे काल सब जो बन जाएगा, अशुभ योग बन जाएगा, उसे उसमें जो है पितर दोष बन, बहुत सारे का अशुभ योग बन, क्योंकि हर आदमी का संस्कार जैसे पूर्व जन्म का कर्म होता है उसी तरह जन्म कुंडली होती है। तो ये लोग देखा है भगवान है, जो अवतारी पुरुष होते हैं, जो महापुरुष लोग होते हैं, संत लोग बड़े बड़े होते हैं, उनकी भी कुंडली में जो है ऐसे ऐसे ग्रह होते हैं। अगर आपकी जन्म कुंडली में कोई भी एक ग्रह अगर हर तरह से बलवान है, उच्च के है, तो जब भी आपकी उसकी दशा आएगी आप इतना ना धन कमा लेंगे, इतना मान सम्मान न कमा लेंगे, उच्च पद पर पहुंच जाएंगे कि पूरे जीवन तक भी उसको नहीं भोग पाएंगे। तो ये तो परमात्मा भगवान है, स्वयं अवतारी पुरुष है। ऐसे कुंडली देखने को नहीं मिलता। आप एक उदाहरण के लिए मैंने रखा हूँ, देखिए इसमें 7 के 7 ग्रह उच्च के हैं। ऐसे कुंडली बहुत दुर्लभ होते हैं। और उसी जो हमारे बहुत सारे हनुमान जी की कुंडली है, श्री कृष्ण की कुंडली है, रावण की कुंडलियाँ, इन सब जो सब के सब ग्रह जो है बलवान उच्च के होते हैं। तो अगर हमारे मनुष्य की कुंडली में एक भी ग्रह अगर बलवान हो जाते हैं, उच्च के हैं, तो आपकी जब भी उसकी दशा आएगी तो आपका मान सम्मान इज्जत प्रतिष्ठा इतना ना कमा लेंगे तो आज आप उसको भोग नहीं पाएंगे। तो हम एक उदाहरण तौर पर भगवान की कुंडली रखा हूँ और ये हमारा मोबाइल नंबर है, आप इस चाहे तो इस पर संपर्क कर सकते हैं। लेकिन हम इतना सबके, अब सभी आदि प्रश्न कोई पूछते हैं तो हम सबके जवाब बोर्ड पर नहीं बता सकता। तो आप अगर आप टाइम का इंतजार करें, अगर कुछ पूछते हैं तो हमारे पास जब भी समय होगा तो हम आपको बता सकता हूँ, उसके जवाब दे सकता हूँ। तो ये आज आपको हमने बताया कि कर्क लगन की कुंडली है और कर्क लगन में जो है किस तरह से देखना है। तो अपनी जन्म कुंडली को खोलना है और इसी तरह देखना है कि कर्क लगन की कुंडली में कौन ग्रह कहाँ बैठा, ये आपके अंक आते हैं इसमें तो वो शुभ हो जाएंगे, इसमें नीचे वाले अंक कोई से आते हैं तो वह शुभ हो जाएंगे। उसकी आप उपाय कीजिए और उसकी दशा जो हमारी चलती है, विश्वंतरी दशा जो चलती है, अंतरदशा महादशा जो चलती है, महादशा अंतरदशा प्रतिदशा सूक्ष्म प्राण दशा, इस तरह दशाएं जो चलती है उसमें आप समझ सकते हैं कि ये दशा हमको कितना फल देगा। और आपको हमने बताया कि कोई ग्रह जो है अपनी राशि अपनी उच्च का हो, अपनी राशि में हो या अपनी मित्र की राशि में हो, या जो है वो शुभ ग्रह शुभ स्थान का स्वामी हो, जैसे त्रिक स्थान का स्वामी न हो, त्रिक स्थान में न बैठा हो, शुभ स्थान के स्वामी होकर त्रिक स्थान में बैठ जाता है तो ग्रह खराब हो जाते हैं। और जो हो उस मित्र किसी शुभ ग्रह की दृष्टि से हो, शुभ ग्रह की युक्ति हो, पाप क्रांत ना हो, अस्त ना हो, बकरी ना हो, इस प्रकार से जो है वो षड बल में जो है एक पॉइंट हो, वो युवा अवस्था में हो, मृतक अवस्था, कुमार अवस्था, और जो इस अवस्थाएं जो होती है उसमें ना हो, तो वो ग्रह जो है उसको बलवान माना जाता है। और इस तरह से अगर आप देख करके अगर उस तरह से उस देखते हैं नौमांस में भी उसकी स्थिति अच्छी हो, और कुंडलियाँ जो हमारे 16 प्रकार की कुंडली होती है उसके बारे में मैं बताऊंगा कि कोई ग्रह जो है 16 कुंडलियों में अगर वो अपनी राशि में बैठता है, मित्र की राशि में बैठता है, उसकी राशि में, तो वो ग्रह कितना बलवान हो जाता है इसके बारे में फिर आपको कभी बताऊंगा। तो एक उदाहरण तरह आज हमने कर्क लगन के बता दिया। इसी तरह कल जो है दूसरे टाइम में हम सिंह लगन के बताएंगे। आप हमसे जुड़े रहिए। कल्याण ज्योतिष यूट्यूब पे फ्री सेवा है, हम कोई शुल्क नहीं लेते। आप कोई बताने वाला कोई शुल्क लेता है, लेकिन हमारी तरफ से कोई शुल्क नहीं है। और आप हमसे जुड़े रहिए। अगर आपको अच्छी लगे, देखो ज्योतिष बताने वाले यूट्यूब पर बहुत हैं, अनेकों तरह के हैं, ज्योतिष के मतभेद भी बहुत है, हजारों तरह की पुस्तकें हैं, किताबें हैं, लोग काट छाट करते हैं, तर्क वितर्क में आप न पढ़ें। अगर आपको ये अच्छा लगे तो आप ग्रहण कीजिए, नहीं लगे तो आगे से कर दीजिए। अगर अच्छे लगे, जानकारी हमको अच्छी लग रही है तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, हमसे बने रहिए। आप यूट्यूब पर बने रहिए, सब्सक्राइब करते हैं तो हम जो भी बताएंगे उसके बारे में आपको जानकारी मिल जाएगी, नहीं करते हैं तो जब भी देखेंगे तभी मिलेगा। तो ये हमारे यूट्यूब कल्याण ज्योतिष पर आप बने रहिए। आप कर्क लगन के बारे में जाना, हम कल को दूसरी बार जो है सिंह लगन की बताएंगे। सिंह लगन की कुंडली हो तो उसमें हम कैसे समझेंगे कि हमारे 9 के 9 ग्रह में जो इकट्ठे हमको जानकारी मिल रही है शुभ है या अशुभ है। जय श्री कृष्णा, धन्यवाद।